राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। आज हम यूपीएसआई की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। सही रणनीति क्या है, पढ़ा कैसे जाए, कम से कम समय में सिलेक्शन कैसे लें, सही रणनीति क्या है, टेंडर कब जारी होगा, पद कितने आ रहे हैं, आवेदन कब से कर सकेंगे, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका समय बचाने के लिए मैंने बोर्ड पर पहले से ही लिख के रखा है ताकि वीडियो को मैं कम से कम समय में बना सकूं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएसआई के पेपर में मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं। पर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। ऐसे ही दोस्तों हिंदी के 40 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 100 मार्क्स के होते हैं, 2.5 मार्क्स पर क्वेश्चन। ऐसे ही दोस्तों मैथ के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 100 नंबर के होते हैं। रीजनिंग के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 100 नंबर के होते हैं। अब हम डिस्कस करें तो जीएस के सिलेबस को डिस्कस करते हैं 2021 के पेपर में कि जीएस के सिलेबस में कौन सा क्या कहां से आया था। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन थे वो 8 से 14 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जीएस के पेपर में। मूल विधि की बात करें तो दोस्तों करीब 7 से 10 क्वेश्चन मूल विधि के आते हैं, 7 से 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री की बात करें दोस्तों, इतिहास की, तो 2 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं। अब हिस्ट्री में भी मैं आपको बता दूं, मैंने जो 2021 का पेपर एनालाइज किया है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के एशियंट और मेडिवल से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो दोस्तों कंप्यूटर के भी 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और यूपी और स्टैटिक जीके की बात करें तो दोस्तों यूपी और स्टैटिक जीके में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 3 से 5 क्वेश्चन। अन्य में दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स में भी दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और साइंस में भी दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। साइंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो पा रही हो तो आप मेरी आवाज से सुन सकते हैं, थोड़ा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो साइंस के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन साइंस में एक बात ध्यान देने वाली है, मैंने जो पेपर एनालाइज किया है दोस्तों, बायोलॉजी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं साइंस में। बायोलॉजी से, फिजिक्स केमिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। मैंने देखा गया है कि जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो बायोलॉजी से आते हैं दोस्तों। अन्य की बात करें तो अन्य में हमें एक चीज ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि संगठन में से 2021 में हर सेट में, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया था। तो संगठन में से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2023 की हम बात कर रहे हैं, 2023 की वैकेंसी आ रही है, तो अभी G20 की अध्यक्षता भारत ने की है। उसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो इस संगठन में से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस बात पर ध्यान दें कि संगठन को जरूर पढ़ लें, संगठन में से एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि शुरुआत कहां से करें और किन सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ें। ठीक है, सब्जेक्ट को नहीं, किन जीएस में किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें। माफ कीजिएगा, जीएस में किन टॉपिक्स को ज्यादा पढ़ें। जैसे पहला है राज्य व्यवस्था और संविधान। तो दोस्तों हमें राज्य व्यवस्था और संविधान को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि 8 से 14 क्वेश्चन आते हैं। इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों मूल विधि और आईपीसी सीआरपीसी की। मूल विधि आईपीसी सीआरपीसी में दोस्तों 7 से 10 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए, 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं।
तो इन टॉपिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। यूपी प्लस स्टैटिक जीके में दोस्तों 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया। हिस्ट्री में 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और आप देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं तीनों, लेकिन मैंने जो एनालाइज किया है तो मॉडर्न से ज्यादा आते हैं। इकोनॉमी प्लस करेंट से आते हैं दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन। साइंस के दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बायोलॉजी में से, केमिस्ट्री में से कभी कभार एक आध क्वेश्चन आ जाता है। कंप्यूटर के दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, और अन्य में भी दोस्तों 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। अब अन्य की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि अन्य में संगठन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, और पॉलिटी में आपको मैं दोस्तों बात बताऊं कि मूल विधि, आईपीसी, सीआरपीसी, राज्य व्यवस्था और संविधान। संविधान से मोस्टली दोस्तों क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आर्टिकल से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? आर्टिकल से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे जाते हैं संविधान में, वो पूछे जाते हैं आर्टिकल से। तो आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लें, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये तो आपको मैंने बताया जीएस का विश्लेषण, ठीक है, जीएस का मैंने एनालाइज किया। लेकिन अगर आपकी और कुछ मजबूत है, जैसे आपका हिंदी बहुत स्ट्रांग है, तो हिंदी को तो आप पहले ही बहुत स्ट्रांग कर ले, और मैथ आपका स्ट्रांग है, तो जो चीज आपकी स्ट्रांग है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, उसको तो इतना मजबूत कर लें कि उसमें आपका 0.5 नंबर का भी कुछ गलत ना हो। और जो आपका स्ट्रांग नहीं है, उस पर अभी से काम करना शुरू कर दें, तभी आप जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आपको ये बात दोस्तों मैं पिछले वीडियो में बता चुका था, इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया कि पर सब्जेक्ट दोस्तों आपको 35% तो चाहिए ही पास है। 35% दोस्तों आपके हो गए 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, और 14 क्वेश्चन के दोस्तों नंबर हो गए 35 मार्क्स। तो मैं बात करूं जीएस की, अगर आप जीएस में इन टॉपिक्स को ऊपर वालों को ही अच्छे से कवर कर लेते हैं, इसमें आपका कुछ गलत ना हो, तो आप 35 मार्क्स इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। और हिंदी में भी आपको 35 मार्क्स चाहिए, इसमें भी 35% है, मैथ में भी 35% है, रीजनिंग में भी 35% है। तो सबसे पहले तो आपको ये निश्चित करना है कि आप चारों सब्जेक्ट में 35% प्लस लाएं। और दूसरी बात, ऑल ओवर 50% है दोस्तों, ऑल ओवर 50%, ये तो पासिंग है। अगर आप ये करोगे नहीं तो आप पास ही नहीं होगे। अब बात बचती है कट ऑफ की। कट ऑफ की तो बहुत दूर की बात है, पहले आपको ये पास करना है, इसे क्वालिफाई करो। तो ये चीज आपको देख के चलनी होगी कि अभी से तैयारी करना शुरू करें, अभी से अपनी रणनीति बनाएं। पद में आपको पहले ही बता चुका था लास्ट वीडियो में, लेकिन पद जो है दोस्तों वो 3298 पद आ रहे हैं। 3298 प्लस भी हो सकते हैं, अगर वैकेंसी थोड़ा लेट होती है तो ये 3500 भी हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं। अच्छा, आवेदन कब से होंगे? जो कि मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बताया था। अभी टेंडर की जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर है। टेंडर का जो नोटिस आया उसकी लास्ट डेट है 25 सितंबर। तो आवेदन कब से हो सकते हैं? आवेदन मैंने आपको बताया था दिसंबर से हो सकते हैं, अगर इलेक्शन अपने टाइम पर हो रहा है तो, ठीक है। कम से कम समय में कैसे सिलेक्शन लें, ये जो मैंने आपको रणनीति बताई है दोस्तों, कम से कम समय में आपको सिलेक्शन लेने के लिए कम से कम 8 महीने पढ़ना ही पड़ेगा। 8 महीने पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं, वो 3 से 4 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं। और कुछ टीचर भी ऐसे होते हैं जो आपको कम से कम टाइम में सिलेक्शन दिलवा देते हैं। अगर उनको वैसा ही स्टूडेंट और वैसा ही टीचर मिल जाए, सेम दोनों मिल जाए, तो सिलेक्शन बहुत कम टाइम में ले लेते हैं। लेकिन एक सही रणनीति यही है कि आप कम से कम 8 महीने तक 8 महीने तो पहले से पढ़े ही, 8 महीने नहीं, 6 महीने, 5 महीने, जो भी हमारे पास टाइम बचा है, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सही रणनीति क्या है। ये मैंने आपको बताया सही रणनीति। पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर एनालाइज करो, है ना, फिर उससे देखो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, करंट को पढ़ो, ये आपकी सही रणनीति है, तभी आप पढ़ पाएंगे। सही रणनीति क्या है? पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दीजिए, पूरी थ्योरी को रख लीजिए, फैक्ट पढ़िए, तो तब आप जाके सिलेक्शन ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये मोस्टली मेरे से कुछ लोगों ने पूछा, कमेंट में भी पूछा, मैं जब बाहर गया तो मेरे से कुछ दोस्त वगैरह थे और जूनियर्स थे, उन्होंने पूछा कि सर एज लिमिट क्या हुआ है, इस बार कुछ रिलैक्सेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जो एज लिमिट है, अगर मैं दोस्तों आप जनरल की बात करूं तो अगर मैं जनरल की बात करूं दोस्तों तो 21 से 28 ईयर है जनरल के लिए, 21 to 28 ईयर्स, 21 से 28 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यही मैं बात करता हूं ओबीसी की दोस्तों, तो ओबीसी को दोस्तों उत्तर प्रदेश में 5 ईयर रिलैक्सेशन है। 5 ईयर रिलैक्सेशन है। अब जब 5 साल का ओबीसी को रिलैक्सेशन मिलता है तो 21 to 33 साल हो गए, तो ओबीसी वाले 33 साल तक कर सकते हैं। हाँ, अब मेरे से कुछ लोगों ने ये भी पूछा जब मैंने उन्हें बताया कि सर 5 ईयर कैसे मिलता है, वो तो 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है। तो बच्चों, जो प्यारे बच्चों जो रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल, वो सेंट्रल में मिलता है, सेंट्रल में 3 ईयर मिलता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है और कुछ राज्यों में भी 3 ईयर मिलता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों 5 साल मिलता है। अब मैं अगर बात करूं आपके SC ST की, तो SC ST में दोस्तों आपको 5 साल का SC ST में भी रिलैक्सेशन मिलता है। पांच साल का ST ST में भी मिलता है रिलैक्सेशन। तो इनकी भी एज जो हो जाती है वो हो जाती है 21 to 33 ईयर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें अदर स्टेट की, तो जो स्टूडेंट अदर स्टेट के हैं दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो उनकी एज जो हो जाती है वो हो जाती है 21 to 28 ईयर। तो यहाँ पे जो भी बाकी जो फैक्ट वाली चीजें हैं कि कितना टाइम मिलता है, कितना समय मिलेगा पेपर करने के लिए, कितने नंबर का होता है ये, और पेपर कैसे होगा, पेपर दोस्तों ऑफलाइन होगा, ये सब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये था जीएस के एनालिसिस। मेरे हिसाब से आपको इस रणनीति से पढ़ना चाहिए, कम से कम टाइम में आपका सिलेक्शन होगा और डेली पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके कुछ काम आएगी। तो धन्यवाद।